Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. Moving on to the final, and then there were two. ट्रांस-टैस्मान राइवलरी आपको देखने को मिलेगी इस फाइनल में. फाइनल खेला जाएगा दुबई में, न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया. वीरू भाई, इनकी जो राइवलरी है वो तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं. 2015 का विश्व कप भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, न्यूजीलैंड को मात दी थी. कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के अंदर जहन में होगा कि थोड़ा रिवेंज उस 2015 के फाइनल के लिए लेना पड़ेगा, और जो इन दोनों के बीच में किच-किच चलते रहती है उससे इस मैच में और मजा आएगा देखने में. देखिए, पिछले सेमीफाइनल में उन्होंने रिवेंज लिया है इंग्लैंड से 2019 के फाइनल का, तो 2015 के फाइनल का रिवेंज ऑस्ट्रेलिया से, ये तो वक्त बताएगा. जरूर, बिल्कुल वो जरूर उनको ध्यान में होगा कि भाई वो वर्ल्ड कप में हम लोग भी अच्छा खेल रहे थे और जाके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे. उससे पहले बेहतरीन क्रिकेट खेली थी, जैसा पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में खेला है कि कमाल की क्रिकेट खेली और सीधा नॉकआउट में यार सेमीफाइनल में हार गए ऑस्ट्रेलिया से. और ये नहीं कहूँगा कि वो खराब खेले, वो भी बहुत अच्छा खेले, बट न्यूजीलैंड और जब ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो वो राइवलरी वैसी है जैसे इंडिया पाकिस्तान की, कि दोनों आसपास के देश हैं. न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल अगल बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, और उनकी भी आपस में बहुत अच्छी राइवलरी होती है. तो फाइनल में भी मज़ा आएगा. दुबई में ही है, अगर ड्यू नहीं गिरती है तो और मज़ा आएगा, ड्यू गिरती है तो फिर तो भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो नथिंग टू लूज़ है. कोई भी जीते कोई भी हारे, हम तो मज़ा लेंगे क्रिकेट का. तो बट नो डाउट न्यूजीलैंड को हमेशा याद रहेगा कि 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, तो शायद उसका बदला लेना जरूर चाहेंगे. और आशु भाई, बिकॉज फर्स्ट टाइम विनर्स फर्स्टली, बोथ द टीम्स, दोनों टीमों ने अभी तक एक बारी भी हाथ नहीं लगाया यहाँ पे विश्व कप T20 ट्रॉफी पे. बट ऑस्ट्रेलिया की बात आशु भाई, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज इतना रिसेंटली हमें ऑस्ट्रेलिया को देखा है, इस टूर्नामेंट से पहले अगर आपको कोई कहता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट होंगे, क्या आप वो बात को मानते उस टाइम पे, सीरियसली लेते, या आपको लगता है कि यार नहीं, शायद मैं चलो मान लेता हूँ? देखिए, T20 मुकाबले में मैं कुछ भी मान सकता हूँ, पर फिर भी हाँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, तो शायद नहीं. क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड में जरूर, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया, ये मेरी 3 टॉप टीम रहती. और पर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से खेल दिखाया, जिस तरीके से जो बाद का जो फेज है, 1-2 मुकाबले चेस किए हैं ना, कि देखिए एक बार जब आप सेमीफाइनल में पहुंच गए, अक्सर हम चर्चा करते हैं कि जो पीछे जो हो गया अब वो तो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है. जैसे पाकिस्तान का अगर आप मुकाबला आज आप देखें, पाकिस्तान की जी पीछे अच्छा खेला, पर आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए तो नॉकआउट मुकाबले जीतने हैं, नो डाउट. पर फिर भी कहीं ना कहीं पिछले मुकाबलों में आपने क्या किया, उसका नॉकआउट मुकाबलों में फर्क पड़ता है, दिखता है. क्योंकि एज ए प्लेयर अगर देखिए, मैंने अगर 4 मुकाबले खेले और 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी करी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सेमीफाइनल में आज अच्छी करूंगा. जैसे शाहीन शाह अफरीदी आपके सामने एग्जाम्पल है, पर एक कॉन्फिडेंस तो रहता है ना आपके पास. और कई बार ऐसा भी होता है, जो वीरू ने एग्जांपल दिया था कि पूरे विश्व कप में MS धोनी के रन बने नहीं, पर फाइनल में उन्होंने रन बनाए, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. तो हर तरीके की आपको ना इस फॉर्मेट में चीज देखने को मिलती है. पर हाँ, ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट कमाल का रहा है. न्यूजीलैंड, जैसा मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तान से जो मुकाबला हारे भी है, बड़ा क्लोज मुकाबला हारे, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया विश्व क्रिकेट में पिछले 5-6 साल में, तो वो ऑलवेज देयर एंड देयर अबाउट है, उसमें कोई डाउट नहीं है. उतनी ही टीम्स क्रिकेट खेलती हैं. पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक आप ऐसी टीम की बात कर रहे हैं जो पहले इतनी मजबूत टीम थी, पूरा अपना लोहा मनवाया हुआ था, जो अब कल भी बात कर रहे थे, 3 विश्व कप लगातार जीते हैं, पर पिछला 1-2 साल उतना अच्छा रहा नहीं. तो जो रीबिल्डिंग फेज की आप बात करते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम गुजरी है. तो वो सब चीजों के चलते जिस तरीके से एंट्री करी है फाइनल में, वो काबिले तारीफ की. केवल पहुंचे नहीं है कि दरवाजा एक होता है ना, खटखटा के पहुंचे या घुस गए, ये दरवाजा तोड़ के फाइनल में घुसे. फोड़ के आए यहाँ पे दरवाजा, यहाँ पे फाइनल में दोनों टीम्स, चाहे ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें, न्यूजीलैंड की भी अगर आप बात करें. वीरू भाई, एक बार इस टीम्स देख लेते हैं. सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इफ यू जस्ट लुक एट दैट स्क्वाड एंड यू टॉक अबाउट अ बिग फाइनल, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई टैलेंट एक तरफ, लेकिन फाइनल के दिन एक अलग किस्म का प्लेयर ही चलता है. उस लिहाज से आपको क्या लगता है, कौन है वो प्लेयर्स जिस पे वो निर्भर करेंगे कम दैट बिग फाइनल? मुझे तो लगता है कि कप्तान केन विलियमसन, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी वही हैं, और शायद उनके भी उतने रन नहीं बने इस टूर्नामेंट में जितने शायद हम उम्मीद करते हैं. तो मेरी नज़र में केन विलियमसन होंगे. एक्सपीरियंस्ड हैं, जब तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ खेला तो वो बेहतर खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पास तेज़ गेंदबाज हैं. इवन चाहे उनके जो 5वां 6ठा बॉलर, चाहे स्टॉइनिस खेले, चाहे वो मिचेल मार्श खेले, वो भी तेज़ गेंदबाजी करते हैं. तो मेरी निगाहें तो उन्हीं पे होंगी, और शायद वही उनकी नैया पार लगाएंगे इस फाइनल में. वही नैया पार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन लोग हैं आशु भाई? अभी रिसेंटली हमने टीम देखी है, क्योंकि जैम्पा ने भी जिस तरीके का प्रदर्शन दिया है इस पूरे टूर्नामेंट में, अब ज्यादा स्पिनर्स है नहीं दोनों टीम में, सैंटनर है, सोडी है,
और जैम्पा भी आ गए, लेकिन आपको अगर एक कोई खिलाड़ी लगता है जो फाइनल के लिए मेड है, जो फाइनल में नैया पार करा सकता है आपके हिसाब से? और देखिए दोनों टीम्स में अब 2 टीम्स फाइनल तक पहुंची है, ऐसा तो है नहीं केवल 2 या 1 खिलाड़ी के बलबूते पे पहुंची है, तो काफी सारे दिग्गज नाम हैं आपके सामने। आज मैथ्यू हेड ने जिस तरीके की पारी खेली, मार्कस स्टोइनिस ने जिस तरीके का काम किया, दिल्ली के लिए भी करते रहे हैं, ऊपर से डेविड वार्नर हमेशा इंपैक्ट वाले प्लेयर रहे हैं, वीरू के खास दोस्त ग्लेन मैक्सवेल। तो लिस्ट दोनों टीम में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं और न्यूजीलैंड की तरफ जाएं तो काफी है। और जो ऐसे अभी आपने एक नाम लिया एडम जैम्पा की, प्री मैच भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है, और देखिए आज उनका पूरा पक्का टेस्ट हो गया है, क्योंकि आज जब वो गेंदबाजी करने आए हैं तो पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी थी, और जिस तरीके से बाबर आजम को आउट किया है कि वो 2 ओवर दबदबा बनाया, शायद बीच में 7 या 8 ही रन दिए। तो इस तरीके के मुकाबले में 170-75 रन के मुकाबले में 4 ओवर में 20-21 रन देके 1 विकेट लेके गए ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर, वो काबिले तारीफ है। तो उनकी और एक बार फिर निगाहें रहेंगी जब आप फाइनल की बात करेंगे ना, कि अगर ऊपर से 1 ही विकेट गिरा है तो बीच के जो ओवर हैं उनमें आप जैम्पा की और हमेशा निगाहें रखेंगे कि ना ये 1 या 2 विकेट लेके दे, और वो 1-2 विकेट अगर आपको कहीं केन विलियमसन है या मार्टिन गप्टिल है ऊपर से वो लेके दे दिया, तो फिर आप दबाव बना सकते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। तो मैं एडम जैम्पा की और एक बार फिर जिस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी है, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज रहेंगे। बाकी भी है, पर जिस तरीके से अभी मिचेल स्टार्क, अगर मैं एक बात कहूँ कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनको शायद 1 ओवर आज और कराना चाहिए था, क्योंकि आप उन्हें अंत में यूज कर रहे हैं। ऊपर से जिस तरीके से उनका पहला इस्तेमाल होता था वह उस तरीके से इस्तेमाल अभी हो नहीं रहा। जी हाँ, उसका एक कारण ये भी है कि वो उतनी फॉर्म में नहीं है, उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए जाने जाते थे। पर फिर भी कहीं ना कहीं जो वो बीच के ओवर है ना, कि ओवर नंबर 8 से 12 का जो समय 8 से 13 है, उसमें मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज का इस्तेमाल करने का ना कोई फायदा नहीं। कभी कभार मैं समझ सकता हूँ उस दिन बीच में ना आपको जॉश हेजलवुड को 1 आधा ओवर कराना पड़ गया कि लास्ट के 3-4 में आप उनसे नहीं कराते, पैट कमिंस से मिच स्टार्क से ज्यादा कराते। पर आपको जब टीम आप बनाते हैं ना तो कोशिश करनी चाहिए कि जॉश हेजलवुड से आप ऊपर से 2-3 ओवर करा सके, मिचेल स्टार्क से जब मौका लगे 2 ओवर करा सके, क्योंकि आज पहला ओवर 1 ही गेंद खराब गई थी, उसके अलावा ठीक ठाक गई थी। और आज तो कोई मैचअप भी नहीं था, 2 राइटी थे और दोनों के सामने मैक्सवेल साहब को भी गेंदबाजी करा दी गई। तो इस प्रकार आपने देखा है कि आईपीएल में भी हमने देखा T20 की कभी तो मैचअप की और आप बिल्कुल मैचअप में घुस जाते हैं, और कभी 2 राइट हैंडर भी खेले तो आज आपने उन्हें करा दी ना गेंदबाजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरीके से दोनों गेंदबाजों का पहला ओवर गया था, तो एरन फिंच के पास मौके थे कि उनको आप 1-1 ओवर और करा सकते थे उस समय, जो शायद मैं कहूंगा कि चूक हो गई अगर ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें। पर ओवरऑल जैम्पा एक बार फिर महत्वपूर्ण गेंदबाज रहेंगे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के। वैसे सर न्यूज़ आई है यहाँ पे कि डेवन कॉनवे हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब जो आखिरी मुकाबला है फाइनल में डेवन कॉनवे हमें नहीं दिखेंगे। तो कौन आएगा न्यूजीलैंड की टीम में भाई, ये पूछना होगा। आई गेस अब जो फीलर्स होंगे वीरू भाई, डेवन कॉनवे साइफर्ट हैं, पहले भी थोड़ा एक मुकाबला आई थिंक खेले हैं इस प्रतियोगिता में। आई थिंक मुझे लगता है शायद वही रिप्लेस करेंगे उन्हें, क्योंकि और तो जेमिसन ऑलराउंडर हैं, शायद एस्टल गेंदबाज हैं, या तो मार्क चैपमैन, मेरे ख्याल से साइफर्ट ही रिप्लेस करेंगे। हाँ जी, मुझे भी ऐसा लगता है। तो खेले हैं, पहले उनको खिलाया, फिर उनको मिलने वापस आए हैं, फिर उनको बाहर बिठाया है, तो शायद तो उम्मीद तो यही कि वही खेले। बाकी देखिए, हमसे बेहतर तो न्यूजीलैंड जानेगी कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं, बट हम तो सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं कि भी वो खिलाड़ी खेल सकते हैं। फाइनल जी, फील वीरू भाई आपको किस पे आ रही है फील? ऑस्ट्रेलिया। ओहो, ऑस्ट्रेलिया। आशु भाई? दिल मेरा कह रहा है न्यूजीलैंड, पर कहीं ना कहीं मेरा दिमाग कह रहा है, और जिस तरीके से अभी यहाँ जीत के निकली ऑस्ट्रेलिया।